DS क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और ये आपका आ चुका है सैंपल पेपर 2 विषय हिंदी। यहाँ पर विशिष्ट जरूर देख रहे हैं आप लोग, लेकिन ये आपका नॉर्मल हिंदी का पेपर है क्योंकि हिंदी जो है आपने भी विशिष्ट पढ़ी, वह सहायक वाचन आपके में ऐड नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा ना 11 मार्च को, इसमें से मतलब आपका कम से कम 80% का आएगा। मैंने कम से कम बताया है, लीस्ट मतलब आप समझ लीजिए कि कितना आना है। बाकी आप बहुत समझदार हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने 5 मित्रों को शेयर कर दो ताकि उनको भी तो पता चले कि हमारा फ्रेंड पढ़ क्या रहा है जो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्या लिखा है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। कहनो गलत करना ही कौन चाह रहा है ना। अच्छा, हमको तो वैसे भी तुक्का मार के भी हम सोचते हैं कि सही हो जाए, लेकिन अब तुक्का नहीं, अपन को सैंपल पेपर देखना है। सैंपल पेपर देखना है फर्स्ट वाला आपका क्या, हाँ करियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर लिखा है बैजू बाबरा, स्वामी हरिदास, राजा मान सिंह या फिर विष्णु दिगंबर पलुष्कर। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्या, बी वाला स्वामी हरिदास। सेकंड देखिए जरा, बर्दे कविता के रचनाकार कौन है बच्चों। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर के बर्दे कविता जो है उसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फर्स्ट चैप्टर ही नहीं पढ़े, बताओ लाला थे यार आप लोग। कमेंट में ये भी नहीं बता सकते कि क्या है इसका आंसर। थर्ड आपसे पूछा गया है अभिमान में उपसर्ग है। अभिमान जो शब्द है उसका मतलब उस शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो फर्स्ट में लगता है। जैसे किसी शब्द में अगर ऐड हो जाए तो कोई नया शब्द जब बनता है तो वही उपसर्ग होता है, और जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है आपका, और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका फोर्थ वाले में क्या लिखा है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आर्य जो आर्य थे, जो आर्यों मतलब बोला गया है, जो आर्य प्रजाति समाज है हमारे, इसमें उसके प्राचीनतम ग्रंथ कौन थे। पुराण, वेद, दर्शन, उपनिषद। इसका वेद है वैसे तो, लेकिन आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर गलत लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिफ्थ वाला देखिए, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। सन 1910, सन 1912, सन 1914, सन 1916। तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि ये सहायक वाचन का है। सहायक वाचन आप लोगों के में आनी नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या लिखा है फर्स्ट में, महेश्वर को सूर्यवंश के राजा खालिस्तान ने बनाया था। ये बसाया नहीं, बनाया था बोला गया। तो महेश्वर को सूर्यवंश का राजा किसने बनाया था भाई, किसने बनाया था। पिताजी ने बनाया था कि दादाजी ने बनाया था या किसी और ने बताया था। आपको पता हो तो जल्दी पहले वीडियो को पोस्ट करो और हमें कमेंट में आंसर बता दीजिए, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है क्या, मनु। ठीक है, सेकंड देखिए आप, चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। चरण लिखा है, ये तद्भव है। अगर इसका तत्सम की बात करें तो क्या होगा आपका, चरण। क्या होगा, चरण। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है नव पर खालिस्तान स्वर दे। नव पर खालिस्तान स्वर दे, क्या आएगा यहाँ पर आपका, इसमें क्या आएगा, इस पे नभ ही आएगा। कैसा नभ, ऐसा वाला नभ। जरा मैं बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। नभ पर नभ स्वर दे। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। खालिस्तान, प्रार्थना खालिस्तान की पुकार है। प्रार्थना खालिस्तान की पुकार, प्रार्थना की पुकार क्या है। इसके बाद आप आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। इनके सारे क्वेश्चन आपको एक वाक्य में देने, जैसे कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिद्धराम कौम कली। जो कुमार गंधर्व थे उनका पूरा नाम क्या था, शिव पुत्र कुमार सिद्धराम कोमकली। ठीक है, अब आप देखिएगा धर्मस्थ के 2 पहिए कौन कौन से हैं। आपको बताने कि धर्मस्थ के 2 पहिए कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शौर्य एंड धैर्य। क्या होगा इसका, धर्मस्थ के 2 पहिए कौन कौन से हैं बच्चों, शौर्य और धैर्य। शौर्य और धैर्य। और यहाँ पर कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है, शिव पुत्र सिद्धराम कोमकली। यहाँ पर देखिए क्या बोला है आपका, उपमा अलंकार के 4 अंग कौन से हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग कौन से हैं।
उपमेय, उपमान, साधारण धर्म गया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या है कि विभज्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा। जुगुप्सा। राजपुत्र में कौन सा समास है, बताइए राजपुत्र में कौन सा समास है। यहाँ पर क्या होगा आपका, जो राजपुत्र है उसमें कौन सा समास है, उसमें समास है तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष इसका सही आंसर है। 6 वाला देखिए, 6 में क्या लिखा है आपका, सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं। जिस ध्यान में मतलब आप जो ध्यान कर रहे हैं उसमें भौतिक देह का कोई काम नहीं हो उसे कहते हैं सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, चलिए आगे आप लघुत्तरीय क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर गौरा को भामाशाह क्यों कहा गया है, आगे आपसे पूछा गया है कि उपकार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बोल दीजिए, जो उपकार मानता है उसको क्या बोलेंगे। करुण रस का स्थायी भाव बताना है बच्चों आपको। आंखों का तारा मुहावरे का क्या लिखना है आपको, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद करना है। ई में बोला है ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बना दो। छंद किसे कहते हैं, फिर आपको गद्यांश दे दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन आंसर के स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सैम्पल पेपर 3 स्टार्ट हो जाएगा, पहले आप ये देख लीजिए और कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत IMP क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर मैंने 2 पूरा बता दिया है जो ज़रूरी था। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देख लेना, 5 नंबर की आएगी, 7 नंबर का आ रहा है आपका क्या, या तो याचक और दाता, या फिर मैं बोलूँ नन्हा सत्याग्रही की कहानी का सारांश लिखना है। और ऐसे में आया है आपका वृक्षारोपण, कोई त्योहार, स्वच्छता अभियान, या फिर विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता दें आप लोग। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने 5 जो फ्रेंड हैं आपके क्लोज में उनको शेयर कर दो, उनको पता चलना चाहिए कि आप किससे तैयारी कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अभी तक किसका वेट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, तो पता चलना चाहिए कि वीडियो कब डली है ना। चलिए तो कर लीजिए, और धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप सैम्पल पेपर 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।